वो मुकम्मल सेहतमंद थी, आजाद भी थी, खुश भी, मगर वो सजदा जो वक्त पर ना हो सका, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। मैं हूँ जन्नत फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्विंकल सितारे। अगर आप मेरी तरह एआई के जरिए वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक सजदे की देर थी। आयशा एक खूबसूरत, ज़हीन और जदीद दौर की लड़की थी। उसने आईटी की तालीम मुकम्मल की थी और अपने माँ बाप के साथ एक पुरसुकून मोहल्ले में रहती थी। मगर तालीम मुकम्मल होते ही उसकी जिंदगी का रुख बदलने लगा। अब वो ज्यादातर वक्त पार्टियों में गुजारती, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और स्टोरीज अपलोड करना उसकी तरजीह बन गई थी। इंस्टाग्राम, फिल्टर्स, सेल्फीज, यही उसकी दुनिया थी। नमाज, दीन, कुरान, ये सब उसे पुरानी बातें लगती थी, जबकि उसके माँ बाप दोनों अल्लाह के नेक बंदे थे। 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, कुरान की तिलावत और हर वक्त की दुआएं। वो बार बार मोहब्बत से आयशा को समझाते, बेटा, नमाज सुकून है, अल्लाह की रहमत है, मत छोड़ो इसे। मगर आयशा हर बार कहती, अम्मी अब्बा, आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, आजकल जिंदगी बदल गई है। दिन गुजरते गए। आयशा की जिंदगी सोशल मीडिया की चमक धमक में खो गई। उधर माँ बाप उसके लिए रिश्ते तलाश करते रहे, मगर जब भी कोई लड़का या उसके घर वाले उसे देखने आते तो या तो आयशा का रवैया या उसका सोशल मीडिया सब कुछ खराब कर देता। कभी वो बेपर्दगी में होती, कभी इंस्टाग्राम पर अजीब पोस्ट्स देखी जाती। यूं कई रिश्ते आते और वापस चले जाते। वालिदैन हर बार शर्मिंदा और परेशान रहते। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आयशा के वालिद अचानक सख्त बीमार हो गए। वो जो हमेशा मस्जिद में पहली सफ में नमाज अदा करते थे, अब बिस्तर पर बेबस पड़े थे। ना वुजू कर सकते थे, ना सजदा कर सकते थे, और अब तो इशारों से भी नमाज मुमकिन न रही थी। ये मंजर आयशा को हिला गया। वो पहली बार अपने कमरे में तन्हा बैठी सोचने लगी। सुकून गायब था, दिल में बोझ था। और फिर उस लम्हे उसे करबला का वाकया याद आ गया। वो इमाम हुसैन, जिन पर दुश्मनों ने हमले किए, खेमे जलाए, पानी बंद किया, मगर फिर भी नमाज न छोड़ी। हत्ता कि जब सर तन से जुदा कर दिया गया तो वो सर भी नेज़े पर तिलावते कुरान करता रहा। आयशा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तो सेहतमंद हूँ, आसानी में हूँ, फिर भी नमाज छोड़ती रही। वो सजदे में गिर पड़ी, तौबा की, रोई, गिड़गिड़ाई और दिल से वादा किया, अब कभी नमाज नहीं छोड़ूंगी। अब तो मुझे अपने रब से लौटना है। उसी रात से आयशा की जिंदगी का रुख पलट गया। वो वक्त पर सोने लगी, फज्र के लिए अलार्म लगाने लगी। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, माँ बाप की खिदमत, ये सब अब उसकी आदत बन गए। रफ्ता रफ्ता उसकी तबीयत, बातचीत, लिबास और अंदाज बदलने लगा। सुकून वापस आने लगा, दिल को करार मिलने लगा। चंद महीनों बाद उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वहां सब उसकी मेहनत, दयानत और तमीज से मुतस्सिर हुए। फिर एक दिन एक नेक, बाहिया, दीनदार और तालीम याफ्ता लड़का आयशा के लिए रिश्ता लेकर आया। इस बार बात बन गई। निकाह सादगी और मोहब्बत से हुआ। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, खुशी के। चंद साल बाद
आयशा अपनी छोटी बेटी को वुज़ू करना सिखा रही थी। फिर दोनों एक साथ नमाज पढ़ रही थी। बेटी ने पूछा, अम्मी, आप हमेशा नमाज क्यों पढ़ती हैं? आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, नमाज वो रोशनी है जो अंधेरे में भी हमें सीधा रास्ता दिखाती है, जिसने मुझे भी मेरी गुमराही से निकाला। सबक: इंसान कितनी भी दूर निकल जाए, अल्लाह की तरफ वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। नमाज महज फर्ज नहीं, बल्कि रूह की ग़िज़ा है। और इमाम हुसैन और अहले बैत की कुर्बानियां हमें ये सिखाती हैं कि नमाज हर हाल में मुक़द्दम है, चाहे जंग हो, प्यास हो या मौत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देते हैं।